नमस्कार। आप सभी कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए, डेरिवेशन फिजिक्स कक्षा 12 से वेरी इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, या गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, या फिर गॉस के नियम से कूलाम का नियम किस प्रकार निकाला जा सकता है या बनाया जा सकता है, इसके बारे में कुछ भी दे सकता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। देखिए, हल करते हैं। तो गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा ये गॉस का नियम है। इस नियम से हमारी कूलाम का नियम किस प्रकार उत्पन्न होता है, ये देखना है। तो देखो, सर्वप्रथम माना एक बिंदु ओ लेते हैं। कौन सा लेते हैं? ओ। एक बिंदु ओ लेते हैं और इस बिंदु ओ पर एक आवेश रखा है। इस बिंदु ओ पर एक आवेश रखा है, इसको हमने Q1 मान लिया। अब इस बिंदु को हमने क्या मान लिया? Q1 मान लिया। अब देखिए, इस बिंदु ओ से एक कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? बिंदु P लेते हैं। अब ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर एक आवेश और रखा है। इस बिंदु P पर एक आवेश और रखा है, जिसको हमने Q2 मान लिया। एक आवेश और रखा है, इसको हमने Q2 मान लिया। बिंदु O से और Q2 या Q1 से Q2 की दूरी हमारी R है। Q1 से Q2 की दूरी हमारी R है, और Q1 से यानी R दूरी को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये क्या है हमारा? गॉसियन पृष्ठ। Q1 से और Q2 तक R दूरी पर एक बिंदु P है, और R दूरी को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसको हमने त्रिज्या मान लिया। इतनी दूरी यहां से यहां तक है, उतनी दूरी यहां से यहां तक है। तो ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या। ये त्रिज्या खींचते हैं, और बिंदु Q2, जो बिंदु Q2 है, यहां पर जो हमारा क्षेत्रफल अवयव होगा वो सीधी दिशा में होगा। जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो सीधी दिशा में होगा, और जो हमारा ई बिंदु होगा वो भी हमारी दोनों एक ही दिशा में होंगे। क्षेत्रफल अवयव और बिंदु ई, ये दोनों समान दिशा में होंगी, और समान दिशा में होने के कारण जब हमारी दोनों समान दिशाओं में है, क्षेत्रफल और विद्युत तीव्रता दोनों समान क्षेत्र में है, तो यहां पर कोण का जो मान होगा थीटा बराबर जीरो। देखो, यहां पर यही क्षेत्रफल और यही विद्युत तीव्रता है, तो यहां पर बताइए कोण कौन सा बन जाएगा? कोई कोण नहीं बनेगा। अगर होता कि क्षेत्रफल ऐसे होता और जो हमारी तीव्रता होती वो ऐसे होती, तो कोण कहां बन रहा था? यहां कोण बनता। लेकिन क्षेत्रफल और ई बिंदु हमारा दोनों समान दिशा में है, तो थीटा का मान 0। यहां तक समझ आया? अब देखिए, आगे हल करते हैं। ये सब तुम्हें लिखना है। माना एक बिंदु हो, और ये सारी चीज जो मैंने अभी बताई है तुम्हें लिखना है। अब देखो, इसे हल करते हैं। तो देखो, स्पष्ट है कि बिंदु ई वेक्टर तथा डी ए समान दिशा
में है। दोनों वेक्टर क्या है, बिंदु ई और डी ए समान दिशा में है। जब समान दिशा में है तो थीटा का मान हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें जो क्षेत्रफल दिया है, पहले क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तब क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर वेक्टर ई गुणा डी ए वेक्टर, ये होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए, फाई ई बराबर वेक्टर ई गुणा डी ए कॉस थीटा, क्योंकि हमारा थीटा यानी कोण भी बनेगा कुछ जिसका मान 0 है। अब देखो, फाई ई बराबर कॉस थीटा का मान कितना है, 0। और जब 0 कॉस थीटा का मान है तो हमारा क्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों से वेक्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो ई वेक्टर गुणा डी ए वेक्टर 0। अब जो 0 है इसके कारण हमारी जो फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स आएगा वो ई गुणा डी ए ये आ जाएगा, और इसको मान ली हमने समीकरण 1। अब इसको हमने समीकरण 1 मान ली। अब हम क्या करते हैं, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अब देखिए, हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना आया है, फाई ई बराबर ई डी ए, और ये हमारा वैद्युत फ्लक्स आ गया। तो देखो, फाई ई बराबर ई गुणा डी ए, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब पूरे या संपूर्ण गोलीय पृष्ठ या संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, तो फाई ई बराबर जहां पूरे पृष्ठ से गुजरता है वहां हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो समाकलन ई गुणा डी ए, समाकलन का प्रयोग करते हैं क्योंकि संपूर्ण है तो समाकलन। अब देखो, फाई ई बराबर, ई क्या है, हमारी नियत है, यहां लिख देंगे ई नियत है, ई क्या है, हमारी नियत है। तो ई को कहां निकाल लेंगे हम, बाहर, और समाकलन डी ए हमारा आ जाएगा बाहर। और जहां समाकलन डीए, ये समाकलन डीए है क्या, डीए अवयव क्षेत्रफल अवयव, और समाकलन में संपूर्ण क्षेत्रफल अवयव, और जो गोला है, क्योंकि गोला है ये हमारा, तो ये होगा हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि डीए क्या है, हमारा क्षेत्रफल है, और समाकलन में संपूर्ण, तो इस गोले का या गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, और हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो समाकलन डीए की जगह हमें क्या लिखना है, 4 पाई आर स्क्वायर।
फाई ई बराबर ई और समाकलन डीए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। ये मान ली हमने समीकरण नंबर 2। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। अब देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसको मान लिया हमने समीकरण 3। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब समीकरण और 2 और 3, समीकरण 2 और 3, तो देखो यहां कर लेते हैं। समीकरण 2 व 3 से तुलना करने पर, 2 और 3 से तुलना कर देंगे तो हमारा देखो क्या होगा, ई गुण और ई का मान कितना हमारा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, और ये क्या हमारा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसे हल करते हैं तो ई हमें बाहर निकालनी है, और ये जब ये गुणा में है तो यहाँ भाग में पहुंचेगा, तो ई बराबर क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसे संयुक्त रूप में लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को उधर कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं, और ये बचा हमारे पास क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे सीधा करके लिख दो, क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई तो हमें Q2 आवेश, Q2 पर वैद्युत बल चाहिए हमें। Q2 पर क्या चाहिए हमें, वैद्युत बल। तो यहां लिखेंगे आवेश Q2 पर वैद्युत बल। Q2 पर वैद्युत बल क्या होगा हमारा, देखो वैद्युत बल बराबर होता है F। वैद्युत बल क्या हमारा, F, और F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, F बराबर हो जाएगा, क्योंकि E का मान जो आया है वो हो जाएगा हमारा E गुणा, और Q2 पर है तो Q2, E गुणा Q2, क्योंकि E हमारा आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। Q2 पर हमें निकालना है तो Q2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो देखो F बराबर E का मान कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 बटे आर स्क्वायर। इसको हमने Q1 माना था यहाँ पर, तो यहाँ Q1 मान लेंगे, गुणा Q2, क्योंकि E का मान हमने ये रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आर स्क्वायर, यही हमारा E का मान, गुणा Q2। अब देखो जब ये हमारा निकल कर आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और इस Q2 की गुणा हो गई तो Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। बहुत